तो दरअसल में दिल्ली में किसका राज होना चाहिए? केंद्र सरकार के आदेशों का पालन होना चाहिए या फिर राज्य सरकार का वजूद बरकरार रहना चाहिए? हमारे साथ खास पैनल जुड़ेगा। वरिष्ठ पत्रकार एनके सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एनके सिंह जी, आपने भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को सुना, वो कह रहे हैं कि देखिए जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश था 2019 का, उसी का अनुपालन कर रहे हैं, उसी को आगे बढ़ाने की कोशिश है ये विधेयक जो संसद में लाया गया है। क्या वाकई ऐसा है? नहीं अनुराग, बिल्कुल गलत उन्होंने कहा है। शायद पूरा जजमेंट उन्होंने पढ़ा नहीं है। उसमें तो बिल्कुल उल्टा कहा गया है। ये तो क्लैरिफिकेशन के लिए कहा गया था। अदरवाइज उसने ये कहा है कि किसी भी कीमत पर जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है उसमें चुनी हुई सरकार कभी भी लेफ्टिनेंट गवर्नर का मोहताज ना बने। ये उस फिलॉसफी के खिलाफ होगा। और बहुत ही कड़े शब्दों में कहा था कि लेफ्टिनेंट गवर्नर के लिए बाध्यकारी होगा जो हाउस के रिकमेंडेशन से, जो हाउस से पारित होके जाते हैं, वो लेफ्टिनेंट गवर्नर के लिए बाध्यकारी होगा। ये शब्द का इस्तेमाल किया है। और वो भी संविधान पीठ ने, 5 सदस्यीय सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने बहुत क्लियर शब्दों में कहा है कि प्राइमेसी हमेशा सरकार की रहेगी जो चुनी हुई है। उस जजमेंट में बहुत साफ है। यहां वो भी छोड़ दीजिए। यहां पे एक दूसरा मामला है जो मेरे ख्याल से बहुत कम लोग समझ पा रहे हैं। उसी संविधान के 239 AA के सब क्लॉज 6 में स्पष्ट कहा गया है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू दी असेंबली। जी, मतलब कि असेंबली के प्रति जवाबदेही किसकी होगी? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की। अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जवाबदेह है तो ये आप अमेंडमेंट कैसे कर सकते हैं कि सरकार माने लेफ्टिनेंट गवर्नर? लेकिन सर माफ कीजिएगा, आपको रोका एनके सिंह सर, जो दलील बीजेपी की तरफ से दी जा रही है या केंद्र सरकार की तरफ से दी जा रही है वो ये कि देखिए दिल्ली का केस अलग है। दिल्ली को आप बाकी राज्यों से नहीं तुलना कर सकते हैं। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, दिल्ली में देश की राजधानी है, लुटियन जोन है, लिहाजा बहुत सारे ऐसे प्रावधान हैं जो केंद्र सरकार के अधीन रहने चाहिए। ये नई दलील नहीं है, ये सालों पुरानी दलील है जो लगातार दी जाती रही है दिल्ली के संदर्भ में। नहीं अनुराग, आपने उसको इंटरप्रेट थोड़ा सा गलत कर दिया है। वो जो 3 चीजें हैं जो स्टेट एंट्री में है, जिसमें कि पुलिस आती है, लॉ एंड ऑर्डर आता है और लैंड आता है, उस तीनों का ये मुद्दा नहीं है। ये मुद्दा ये है कि गवर्नमेंट मींस लेफ्टिनेंट गवर्नर, गवर्नमेंट मींस लेफ्टिनेंट गवर्नर। ये जो शब्द आपने सेक्शन 21 में जोड़ा है एनसीटी एक्ट के, वो बिल्कुल मिलिटेट करता है कॉन्स्टिट्यूशन के ही प्रोविजन से, जो कि कहता है कि द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द हाउस, टू द असेंबली। उससे वो टकराता है। और अगर संविधान से टकराता है तो कौन कमजोर माना जाएगा? लिहाजा वो जो गवर्नमेंट आपने कहा है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर गवर्नमेंट होगा, ये टेक्निकली फॉल्टी है और कोर्ट ऑफ लॉ में 1 मिनट भी खड़ा नहीं हो सकता। यहां पे सरकार ने गलती की है।